हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाला है जो कश्मीर में ब्लास्ट हुआ है थोड़ी देर पहले। प्रशांत सर का वीडियो है, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ सोची समझी चाल है क्या नहीं है। ठीक है, वीडियो हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ जो ये विजुअल्स अपने सामने आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर कश्मीर के हैं। कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और आप देख पाएंगे इस ब्लास्ट की तीव्रता इतनी बड़ी थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे 9 काबिल पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, कई लोग इंजर हुए हैं। और आप अगर पुलिस स्टेशन की बात करें तो इट हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, मतलब पुलिस स्टेशन वहाँ पे लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जो दीवारें हैं ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये नौगाम पुलिस स्टेशन का नीचे का जो ग्राउंड है ये बचा है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि बॉडीज दिखी उनको, हर जगह तबाही दिखी और इवन द ग्राउंड हैज़ बिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। आप अगर व्हीकल्स की हालत देख सकते हैं, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई होगी। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा, क्या ये आतंकवादी हमला हुआ है? क्या पुलिस स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है? नहीं, ये जो हुआ है ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। और ये जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट है ना, मुझे बोलना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली हमको ये बताता है कि फरीदाबाद में जो आतंकवादी पकड़े गए थे ये किस लेवल की डिस्ट्रक्शन प्लान कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि हरियाणा के फरीदाबाद में जो ये बहुत सारे डॉक्टर पकड़े गए थे जो एक बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहे थे, इनके यहाँ से बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया गया, बहुत सारे केमिकल्स मिले। जैसे आप लोग जानते हैं इनका प्लान ये था कि जो रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ है, ऐसे 30-32 ब्लास्ट ये ऑल ओवर इंडिया करना चाहते थे। बट जो इनके केमिकल्स हैं ये हमने पहले ही पकड़ लिए, जिससे आम आदमी, बहुत सारे सिविलियंस बच गए। नाउ हुआ यहाँ पर क्या कि जो केमिकल्स प्राइमरली अमोनियम नाइट्रेट हमने पकड़ा, ये फिर भेजा गया श्रीनगर में जांच पड़ताल के लिए। और बेसिकली वो एक एविडेंस है आज के समय, ठीक है। आगे जो लीगल कार्रवाई होनी थी उसके लिए वो केमिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो केमिकल्स जिस पुलिस स्टेशन में रखे गए ना, अचानक से वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर ये दृश्य सामने आते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि क्या ये ब्लास्ट एक्सीडेंट से हुआ है या फिर किसी आतंकवादी ने ये ब्लास्ट ट्रिगर किया है। अभी तक जो डिटेल्स अमोनियम है वो 175 180 सेल्सियस पे ही वो ट्रिगर होता है। इतना टेम्परेचर तो श्रीनगर में होता ही नहीं है, भले कुछ भी करो। अभी तो ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में तो टेम्परेचर और गिर जाता है। क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, क्या जानबूझकर किया गया है फिर क्या है। सामने आई है, लग रहा है कि परहैप्स ये एक एक्सीडेंट है। और क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, आज के एक्सीडेंट हो नहीं समय सकता। जो हम एक्सप्लोसिव्स बरामद करते हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, क्या हम सेफ तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि अगर ये एक जेन्युइन एक्सीडेंट है और ये केमिकल्स बस आप कह लीजिए सही तरीके से स्टोर नहीं किए गए थे और ये ब्लास्ट हो गया, ये बहुत ज़्यादा दुखद इंसिडेंट है। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप कब एक्सप्लोड होता है? अगर हम इतिहास में देखें तो अमोनियम नाइट्रेट के बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए हैं और ज़्यादातर ये एक्सप्लोजन्स होते हैं जब अमोनियम नाइट्रेट को एक ऐसी जगह में रखा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो और बोला वहाँ पे नहीं मैंने। वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ बैरूत की। बैरूत ऑफ कोर्स कैपिटल है लेबनान की। और ये ब्लास्ट हुआ था साल 2020 में। इन्होंने अपने एक स्टोरेज एरिया में बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट, हज़ारों केजी का अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके रखा हुआ था और अचानक से एक दिन ये ब्लास्ट हुआ। व्हाट द हेल, ये क्या है? ये तो अच्छे भी ज़्यादा है। ये डरा देने वाली वीडियोस हैं 2020 की। और इससे आपको पता लगेगा कि अमोनियम नाइट्रेट जब एक्सप्लोड होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका। नाउ व्हाट द हेल, क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जो ये क्या है? पुलिस स्टेशन था कश्मीर में, क्या यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट ऐसी जगह पे रखा गया था जहाँ पे कोई वेंटिलेशन ही नहीं थी, ये जहाँ भाई पर ने अच्छा किया, पानी में कूद बिल्कुल गया।
हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हीट की तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है इसे, तभी जाकर अमोनियम नाइट्रेट अपने आप एक्सप्लोड होता है। नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूँ, अब आपका यहाँ पे एक सवाल ये भी आएगा, अगर ये अमोनियम नाइट्रेट इतना खतरनाक है, आप में से कुछ लोगों को याद भी आ गया होगा 2020 वाला जो ब्लास्ट था वो भी अमोनियम नाइट्रेट से ही हुआ था। उसके पहले भी अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो फ्रांस, यूएस में कई जगह ये इस टाइप के जो ब्लास्ट हैं ये हो चुके हैं अमोनियम नाइट्रेट से। तो लोग इसको फिर स्टोर करके रखते हैं क्यों हैं, जब इतना ज़्यादा ये एक डेंजरस केमिकल है। देखिए अमोनियम नाइट्रेट के काफ़ी यूज़ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र जो हमारी खेती में यूज़ होता है दुनिया भर में, वो अमोनियम नाइट्रेट से ही बनता है। अमोनियम नाइट्रेट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसके अलावा आपको माइनिंग करनी है, आपको कहीं पर बड़ा ब्लास्ट करना है किसी और पर्पज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। तो इसके परमिशन लेके। यूजेस बहुत सारे हैं, बट इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली रखना होता है ना। जो ये फरीदाबाद के लोग थे, ये जो आतंकवादी थे, इन लोगों ने इतना सारा जो ये अमोनियम नाइट्रेट अपने पास रखा हुआ था, बताते हैं सारे केमिकल्स वगैरह सब आप अगर देखो तो टोटल वेट इनका 2900 kg के आसपास का था। और मुझे सच में यहाँ पर बोलना पड़ेगा, थैंक गॉड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी काबिल है कि ये जो केमिकल्स हैं, जो आई मीन इतने ह्यूमंगस स्केल पर ये केमिकल्स का ब्लास्ट करने वाले थे आतंकवादी, कि पता नहीं कितने इनोसेंट लोग मारे जाते ऑल ओवर इंडिया। थैंकफुली जो डैमेज था ये काफ़ी लिमिटेड था। ऑब्वियसली जिन लोगों की जान गई है बहुत ज़्यादा दुख लगता है उसको लेकर, बट आई डोंट थिंक हम रियलाइज़ अभी कर पा रहे हैं कि किस मैग्नीट्यूड का अटैक ये लोग प्लान कर रहे थे। और इधर आप देख पाएंगे जो ज़्यादातर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, ये तो पूरा दिल्ली उड़ाने की बात कर रहे तुम। 2900 kg एमोनियम, 2900, हाँ 2900 kg एमोनियम तो कितना होता है? 2900 kg आई थिंक ये आधा रूम, आई थिंक, हाँ आधा रूम। इतना तो इतना एक जगह फट जाए तो पूरे आधी दिल्ली उड़ जाएगी उतने में तो। ब्लास्ट से रिलेटेड वहाँ पर ये बताया जा रहा है, अकेले दिल्ली में किया होता तो, पूरे इंडिया में किया होता तो बहुत ज़्यादा जाती। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फिर सीरियस सिचुएशन हो जाती वो ज़्यादा किया होता तो। कि the blast occurred when they were handling the explosive material that had been brought from Haryana's Faridabad. Now, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सिंपली मैं यही बोलूँगा कि अमोनियम नाइट्रेट को और बाकी केमिकल्स को हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। एटलीस्ट जो हमको आर्टिकल्स में और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा हैंडलिंग का यहाँ पर इशू आ गया है। बाकी अभी इस टॉपिक पे और इन्वेस्टिगेशन होगी तो और डिटेल्स पता लगेंगे कि किस तरीके से सडनली ये ब्लास्ट हो गया ना। ऑब्वियसली एक बात पर श्रीनगर में कैसे हो सकता है? फरीदाबाद में जो हो कैसे सकता है? क्योंकि इतना डाउन टेम्परेचर भले गो डाउन रहा, वेंटिलेशन थोड़ी बहुत तो होती होगी ना, केमिकल्स मिले हैं ना, वो सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट नहीं था उसमें। ये जो आतंकवादी थे इन लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट के साथ कुछ फ्यूल भी मिक्स कर रखा था। ये केमिकल्स का मिक्सचर था। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि अगर अमोनियम नाइट्रेट से हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं और वेरियस और जगह काम होता है अमोनियम नाइट्रेट का, तो पहली बात तो इसको रेगुलेट करने के लिए कानून होगा। जी हाँ, 2012 में पूरे रूल्स बनाए गए थे भारत में कि किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर किया जाएगा, ये कैसे एक जगह गलत तरीके से स्टोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता है बाकी जगह दुनिया में अमोनियम नाइट्रेट को जब गलत तरीके से स्टोर किया गया तो बड़े ब्लास्ट हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ये आतंकवादी थे इन लोगों ने डेफिनेटली अमोनियम नाइट्रेट को किसी ना किसी फ्यूल सोर्स के साथ मिक्स कर रखा था, जिससे एक्सप्लोजन होना और ज़्यादा ईजी हो गया। और ये लग रहा है आतंकवादियों का एक नया तरीका अटैक करने का कि अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करो। मेरा मानना यही है कि हमें इंश्योर करना होगा देश में कि अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई कहाँ से आ रही है, कहाँ पे इसको इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है। इस पर क्रैकडाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे याद है पुलवामा में जब हमला हुआ था उस वक्त भी आतंकवादियों ने क्या किया था, एनफो का इस्तेमाल किया था। एनफो बेसिकली होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। पुलवामा हमले में भी इन लोगों ने एनफो और आरडीएक्स का यूज़ किया। और जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप है उसने इस अटैक को क्लेम किया था। और जो ये फरीदाबाद वाला जो ये किस्सा हुआ है दिल्ली रेड फोर्ट में जो अटैक हुआ है उसको भी जैश ए मोहम्मद से ही जोड़ के देखा जा रहा है। तो ये बात काफ़ी हद तक क्लियर है कि आतंकवादी ये अमोनियम नाइट्रेट वाला रूट अपनाएंगे एक्सप्लोजन करने के लिए इन द नियर फ्यूचर। और जो ये श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ है ये अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए दिस विल बी अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि ये केमिकल्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। और ये इंश्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है कि देश में कहाँ कहाँ ये केमिकल स्टोर किए जा रहे हैं
और कहाँ इनकी सेल हो रही है, कौन इनको परचेज कर रहा है। तो अभी के लिए आप सब लोगों के साथ मैं यही कहूँगा, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स अनफॉर्चुनेटली वीरगति को प्राप्त हो गए, इट्स रियली सैड इंडीड। और ओम शांति टू ऑल ऑफ देम। हाँ, रेस्ट इन पीस। ये थी आज की वीडियो। और एल्युमिनियम क्या था, वही जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसके इधर तो बहुत कमी पड़ गई, क्योंकि खेतों में डालने के लिए है ही नहीं। जहाँ किधर रहा है तो एमोनियम सारा, और फार्मर को मिल नहीं रहा है। रहा किधर रहा ये, और जम्मू कश्मीर क्यों ले गए, मेरा यही सवाल है। क्योंकि इतनी वो है, आतंकवाद का वो अड्डा है जम्मू कश्मीर, तो उधर ले जाने की क्या ज़रूरत थी। और अमोनियम को 175 से 180 सेल्सियस चाहिए होता है ब्लास्ट होने में, और इतना हीट तो ऐसे तो नॉर्मल तो नहीं हो सकती, भले कुछ भी हो। ठीक है, आपका क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत सभी को।